आजम खां पे सटीक बैठती है। तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे अगर हम भी चाट लेते। मेरे जहन में जी हजूरी न था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर न था। थोड़ा सा बेजमीर हो जाता तो आज भी आजम खां जैसा व्यक्ति वजीर रहता। अगर वो पहुंच गए होते भाजपाई खेमे में तो उनकी दशा ये नहीं होती। ये डरवा धमका करके उस खान व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को, जिसने शिक्षा का जो है दीप जलाया, समाज के अंधेरे में एक दीपक जलाने का काम किया, तो दरअसल आरएसएस बीजेपी ये कुपढ़ों, अनपढ़ों, जाहिलों की पार्टी है। तो आजम खां के वहां ईडी की रेड पड़ेगी, नहीं तो और किसके वहां पड़ेगी? तो ये मतलब सियासत का हिस्सा ईडी? ये एकदम अमित शाह पगला गए हैं, ये शर्मिंदा हो गए हैं, बेशरम आदमी है, ये गोधरा का हत्यारा है, मानवता का हत्यारा इस देश में पीएम है। आप बताइए, एप्स्टीन फाइल में इन लोगों का नाम है। इससे पहले भी बुलडोजर चलने की बात आई थी आजम खान यूनिवर्सिटी पे, लेकिन अरे तो इस बार जान लीजिए सत्ता चेंज हो रही है। हालांकि सत्ता चेंज होने के बाद आरएसएस बीजेपी वाले तो चरणों पर जाते हैं, लेकिन मैं माननीय अखिलेश यादव से कहूंगा कि पिछवाड़ा तोड़ सम्मेलन की तैयारी करते रहो। जब हो जाए तो जैसा को तैसा मिले, मिले ढोंग को ढोंग, राजा को राजा मिले, मिले ढोंग को ढोंग। इन लुहेड़ों के साथ बात सत्य अहिंसा अपनाने से नहीं, इनके साथ जूता खोरी करने से होगी। मर जूता भिगो करके। ये बार बार आजम खान ही टारगेट पे क्यों रहते हैं? 10 जगह ठिकाने पे हो रहा है छापेमारी, भाई रामपुर से लेके दिल्ली तक। इन लोग की फटी पड़ी है, हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। और इस देश की जनता, भाई चीनी का रेट बढ़ रहा, आटे का रेट बढ़ रहा, सब महंगाई बढ़ रही, तो क्या हिंदू नहीं पीड़ित है? अकेला अब्दुल की चूड़ी टाइटी लोग कर रहे हैं। ये धोखेबाज है, ये ड्रामेबाज है, ये नौटंकीबाज है। आजम खां, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनके लिए जब बच्चों ने गालियां दी तो इनको बड़ी तकलीफ हुई और रात में लगे रील बनाने। देश के प्रधानमंत्री सुबह सुबह पहुंच गई ईडी की टीम आजम यूनिवर्सिटी। अब तो पहुंचेगी भाई, अखिलेश के वहां भी पहुंचेगी। क्या तलाश रही है, क्या खोज रही है? कुछ नहीं मिलेगा। लोगों ने चंदा दिया है, उससे यूनिवर्सिटी तैयार हुई है, स्वेच्छा से दान किया लोगों ने। आजम खान मालवीय जी जो है, डॉक्टर जो महामना मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनवाए, तो वो जो है वहां के हैदराबाद के नवाब से भी चंदा मांगा, दान मांगा। उसने जूती उछाल दिया तो ऐसा जूती पकड़ लिया उन्होंने, और जो है वो जूती पूरे हिंदुस्तान, वो चार मीनार पर लगे नीलाम करने, आकर के पैरों में पड़ गया। तो वहां आज भी जो है बीएचयू में हैदराबाद हाउस के नाम से मशहूर है। तो कुल मिलाकर के इसका मकसद क्या है? ईडी छापेमारी का मकसद क्या समझा? क्या चुनाव है यूपी में, इस वजह से? इसीलिए तो है भाई। लेकिन बाभन तो इनकी बसंती खराब करेगा योगिया की। तो ये ईडी का छापा योगी जी करवा रहे हैं? नहीं, अमित शाह करवा रहे हैं। तो फिर योगी को क्यों बोल रहे हैं? योगी तो बुलडोजर चलवा रहे थे, छोटा एक आईएएस अफसर था जो है सिक्किम कैडर का, बार बार इस बार छुट्टी पे भाग गया, मुरादाबाद में तो कमिश्नर था। यूनिवर्सिटी टूटने से आपको क्या दिक्कत है? भैया विद्यालय कोई भी टूटे हमको दिक्कत होगी, क्योंकि हम शिक्षा के प्रति जागरूक जनता को करना चाहते हैं। घूम फिर के ये शिक्षक संस्थानों पे ही टारगेट कर रहे हैं। बस इस देखिए, इस देश को अनपढ़ और जाहिल बनाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जैसे अनपढ़ जाहिल हैं। ये छात्रों की दुश्मन, युवाओं की दुश्मन। और लालू प्रसाद, जिस लालू प्रसाद ने इस गवर्नमेंट के सामने घुटने नहीं टेके, उन्हीं का बेटा तेजस्वी यादव छात्रों के हक की लड़ाई के लिए, युवाओं के भविष्य की लड़ाई के लिए, किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए अगर वो जंग मैदान में उतरा है तो सम्राट चौधरी की सूसू निकल गई है, सूसू। और भाजपा वाले कह रहे हैं कि प्रशासन लठ लेकर तैयार है। अरे यादव के
यादों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, और तख्ते नागपुर तक चलेगी लाठी पूरे हिंदुस्तान की। तो AK-47 लेकिन प्रदर्शन होता है क्या? क्यों भाई, तुम AK-47 से छात्रों के ऊपर फायर करवाओगे, गोली मरवाओगे? सम्राट चौधरी कोयरी, शकुनिया का बेटा, बोलिए। शकुनी चौधरी का बेटा कम से कम होश की दवाई खा ले। हम लोग वो ब्राह्मण हैं, शादी और श्राद्ध दोनों करवाते हैं। तो कुल मिलाकर मैं यही कहूंगा कि देश के नौजवानों, देश के छात्रों, देश के छात्राओं, ये समझिए कि राहुल गांधी का बिगुल बजा है, नाच उठी तरुणाई है। उठो जवानों, उठो छात्रों, उठो छात्राओं, उठो किसानों, उठो मजदूरों, तिलक लगाने तुम्हें क्रांति द्वार पर आई है। सर, जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, फिर अब क्या जरूरत है बिहार? अरे ये तड़ीपार गुंडा, मवाली, मानवता का हत्यारा, आप बताइए इसका इस्तीफा कब होगा? अमित शाह जी का मांग रहे हैं। हाँ, इसी आदमी ने दिल्ली में पुलिस फोर्स लगा करके अपने RSS के गुंडों को भेज करके महिला छात्राओं और छात्रों के ऊपर बर्बरता से लाठी चार्ज किया। तो राजभवन का घेराव करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्यों? गवर्नर जो है तोप है, जनता से तनख्वाह पर पलते हैं और अय्यासबाजी करते हैं। मीडिया तो पूछ रही है इस प्रोटेस्ट से क्या मिल जाएगा? नया जंतर मंतर बिहार में बना रहा है, क्या मिलेगा? क्यों? अगर बनता है तो मीडिया, गोदी मीडिया, भाड़ मीडिया, ये कोठे पर मुजरा दिखाने काबिल है। आप बताइए, नेशनल मीडिया में अमित देवगनवा गया ना, गया, विदाई हो गई। अमित मालवीय छिनारा चला गया, जो कंटेंट तैयार करता था। अभी देखिए, ये गांव गांव बीजेपी के कार्यकर्ता जूतों से अगर ना पीटे जाएं तो जो नहीं सो। अब वो समय आ गया है, इनके खिलाफ उसी तरीके का बिहेव होगा जिस तरह से ब्रिटानिया गवर्नमेंट के साथ हुआ था। आपको लगता है कि सम्राट चौधरी बता देंगे कि AK-47 किसने चलाया था? उसके बाद वो चोट्टा आदमी, बलात्कारी, रेपिस्ट, अनपढ़, जाहिल। अरे मुख्यमंत्री है सर, कैसी भाषा है? अरे वो मुख्यमंत्री के काबिल है, गैंडे के माफिक खड़ा है। आप मुझे बताइए, छात्रों के जो है साथ, आप देखिए शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन किस तरह से पेश आए छात्रों से, जयकारा लगा, राहुल गांधी जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। आप बताइए कि राहुल गांधी की खौफ से कांप गई है पूरी बीजेपी, पूरी हालत खराब है बीजेपी की। तो जैन जी ने दिखा दिया। आज राजभवन घेर रहे हैं, फिर कुटाई होगा, धुलाई लगेगा बच्चों को, फिर आप लोग अरे चलवावे ना, चलवावे अंग्रेजों के चाटुकार दलाल, चलवावे। तो छात्रों की मांगे जायज है? छात्रों की मांग 100% जायज है। कह रहे कि AK-47 का आदेश किसने दिया था, बताओ मुझे। क्यों बताएंगे? तेजस्वी जी भी कह रहे हैं। काहे नहीं बताएंगे? हेमंत सोरेन तो नहीं चलवाए, तुम काहे चलवाए छीनरे? अरे तो बात तो खत्म हो गई ना सर। तो काहे खत्म हो गई? पूरे देश में लिपट गई है। अरे 5-5 साल, 6-6 साल के बच्चे, आप बताइए, प्राइमरी स्कूल के बच्चे अपने हक की लड़ाई के लिए, ये रास्ता तो खुला कि गांधी जी का सत्य अहिंसा वाला जो है आंदोलन। बच्चों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं आप लोग? हम बच्चों के नाम, इंडिया गठबंधन के लोग, इंडिया गठबंधन वाले राजनीति नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी तो सबको बुला करके मिले, गए उनके घरों तक। आप मुझे बताइए, ये जाते हैं जाए तो पब्लिक जो है घर में ठूस करके लड़ाएगी। बच्चे जब पत्थर और लाठियां चलाएंगे तो क्या करेगी? कहा इनकी पुलिस क्या कर रही थी? आप मुझे बता दीजिए। जो है CRPF ने बच्चों के ऊपर टीयर गैस छोड़ने से और तमाम जो फोर्स वापस आई, तो उन्होंने कहा कि हम बच्चों को, अपने देश के नागरिकों के ऊपर हम इस तरह से कहर नहीं भर पाएंगे। तो इनको डर लगा कि कहीं रिवोल्ट न कर जाए फोर्स, बगावत न हो जाए सरकार के खिलाफ, इसलिए धर्मेंद्र जो है प्रधान का इस्तीफा लिया गया। तो बच्चों की मांगे जायज है? बच्चों की मांगे 100% जायज है।